बिहार की नीतीश सरकार लाख सुशासन के दावे करे, लेकिन सरकार की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नीतीश बाबू से जनता तो छोड़िए, उनके अपने भी नाराज होने लगे हैं। 2 दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह आज दिल्ली आई और उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। इसके बाद उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार भी की। किस प्रकार जनता का पार्टिसिपेशन हो, तो उसमें बहुत कमियां हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले, योजनाएं अच्छे से चले, लोगों को सारे बेनिफिट्स मिले, तो वो संभव नहीं हो रहा है। गवर्नेंस में हिसाब होना चाहिए, जो 100% अगर आप कर रहे हैं गवर्नेंस भाई 100% कीजिए। ये 10-5% और 20% से नहीं होता है। गवर्नेंस करना है तो आपको 100% करना। स्कूल नहीं चलते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं चलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में कमियां हैं। पटना में 2 दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह दिल्ली आईं। एक बेहद सादे कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और नीतीश सरकार से नाता तोड़ने की चंद वजहें भी बता गयी। साफ सफाई की जरूरत है, वहाँ पे सिस्टम्स लाने की जरूरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नाली गली साफ रखने की जरूरत है। ये सारे काम रुके पड़े हैं, कोई कहीं पारदर्शिता नहीं है। इसी वजह से ये सब काम नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसी वजह से हम अलग हुए। हमने अपना यही विचार व्यक्त किया कि सिस्टम्स में कमियां हैं। सुनिए, गौर से सुनिए। बिहार के स्वयंभू सुशासन बाबू, आपका गौर से सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूबे में तरक्की के आपके दावे के छिथड़े उड़ाती ये आवाज न तो नरेंद्र मोदी की है, न सुशील मोदी की, न लालू यादव की और न ही आपके किसी और राजनीतिक विरोधी की। सवाल वो उठा रही हैं जो कल तक सत्ता में आपके साथ थी। इसलिए सुनिए, गौर से सुनिए। जो पंचायती राज कानून है उसमें काफी कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि सरकार जो थी वो पता नहीं, ये है शायद ऐसा कि लोग को बहुत सी बात समझ में आती नहीं है। समझते हैं कि जो एक पुराना ढर रहा है गवर्नेंस का कि हाँ भाई अधिकारी अपना काम करेंगे और सबका काम हो जाएगा, तो वो अब जग जाहिर है कि वैसे नहीं हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले, योजनाएं अच्छे से चले, लोगों को सारे बेनिफिट्स मिले, तो वो संभव नहीं हो रहा है जो नॉर्मल गवर्नेंस के है हिसाब किताब। सुना आपने नीतीश बाबू, जिस गवर्नेंस की गौरव गाथा गा गा कर आप बिहार की सूबेदारी से बाहर निकलकर देश की सत्ता का सिरमौर बनने का स्वप्न देख रहे हैं, उस गवर्नेंस की कैसी व्याख्या हुई आपके सामने। सवाल सिस्टम पर उठ रहा है, सवाल सुशासन पर उठ रहा है, सवाल हर तरफ से उठ रहा है। को सुधारने में पूरी पार्टी लगी है, पूरा हमारा नेतृत्व लगा है और सिस्टम को काफी सुधारा गया है। अब उस सिस्टम के किस हिस्से में अभी भी वो अपने को लाचार पा रही है, मैं नहीं जानता। तो है, सिस्टम तो सवाल उठाने लायक है ही। इसमें क्या है, सिस्टम से लड़ रहे हैं हम लोग। सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी तो लगी हुई है। पूर्व मंत्री कह रही हैं बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री कह रहे हैं सिस्टम में सुधार करो, तो विपक्ष कह रहा है नीतीश कुमार तानाशाह है, सिस्टम और सुशासन के वो दुश्मन हैं। नीतीश कुमार केवल तानाशाह नहीं है, उनके अब असली चेहरे खुल करके सामने आ रहे हैं कि मैं एक सुशासन का प्रतीक हूं, मैं ईमानदार का प्रतीक हूं। आज वो तो 600 अधिकारियों की सूची बना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारियों का, लेकिन अपने सचिवालय में जो भ्रष्टाचार है उससे भी उनके मंत्री उबे हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में सुशासन का सच क्या है। चलिए, विपक्ष के आरोपों को सियासी माना भी जाए तो भी ये सवाल उठता ही है कि आखिर क्यों परवीन अमानुल्लाह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। बेहद नाटकीय और रहस्यमय अंदाज में इस्तीफा देने वाली परवीन अमानुल्लाह के बारे में कहा तो यही जा रहा है कि उन्होंने नीतीश के रुख से आजिज आकर इस्तीफा दिया। नीतीश की उपेक्षा से परवीन अमानुल्लाह इस कदर छटपटा गयीं कि उन्होंने मंत्री पद छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि इस बारे में नीतीश से सवाल हुआ तो उन्होंने दार्शनिक अंदाज में जो कुछ भी कहा उसका लब्बो-लुआब यही था कि जिन्हें जाना है जाएं। जब तक कोई साथ रहता है उसकी चिंता की जाती है। जब किसी ने मन बना लिया कि साथ नहीं चलेंगे तो उस चीज को अलग कर देना चाहिए।
तो नीतीश आत्ममुग्ध हैं। घर में असंतोष की आग भड़कती जा रही है, लेकिन वो बेफिक्र हैं। वो चाहे राज्यसभा के टिकट का सियासी मसला हो या सरकार से जुड़ा प्रशासनिक फैसला, नीतीश वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। अब ये उनकी चारित्रिक कमजोरी है या फिर राजनीति का एक अंदाज, ये वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा।